राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक जोसेफ भाई साहब है। जोसेफ भाई साहब ने इन तीनों कंपनी ए, बी एंड सी में इन्वेस्ट किया है और हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि जोसेफ भाई साहब का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। अब ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि जोसेफ ने कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया है, कंपनी बी में कितना इन्वेस्ट किया है और कंपनी सी में कितना इन्वेस्ट किया है। और जैसे ही हमको ये तीनों पता चल जाएंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला क्या है अपने पास, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यही फॉर्मूला है। अब कंपनी ए के कितने शेयर परचेस किए उसने, 200 शेयर, बराबर। अब मार्केट वैल्यू क्या है, डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या बोला है देखो, फेस वैल्यू 2 दिया है और प्रीमियम 18। जब भी प्रीमियम आता है, पिछले लेक्चर्स में फॉर्मूला लिखवाया था, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 18, तो इट विल बी 20। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना हो गया 20, तो 200 × 20 कितना हो जाएगा, ये देखो बच्चों, 2 × 2 इट विल बी 4, पीछे आ गया 30। तो कंपनी ए में जोसेफ ने कितना इन्वेस्ट किया है, 2000। सेम तरीके से कंपनी बी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी क्या हो जाएगा यहां पे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, सेम फॉर्मूला। बच्चों नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा है 45 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, कितनी है मार्केट वैल्यू 500, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 22,500। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी। अब सेम तरीके से मुझे क्या करना है, कंपनी सी में कितना इन्वेस्ट किया। बच्चों ध्यान से जरा देखो, कंपनी सी के कितने शेयर, एक ही शेयर खरीदा है और मार्केट वैल्यू कितना है 10,540। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं फिर इसके लिए, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी क्या हो जाएगा, यहां पे सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर एक है, मार्केट वैल्यू कितनी है 10,540, तो ये आ जाएगा ₹10,540। तो ये हमको बच्चों मिल गया कि जोसेफ ने तीनों कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया। मुझे क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबका सम करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तीनों का सम 4,000 प्लस ये कितना है 22,500 प्लस ये कितना है 10,540। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 22 और 10 32, 32 और ये 4 36, 36 37, तो ये आ जाएगा अपने पास 37,040। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट जोसेफ ने कितना का किया है, 37,040 रुपीज का उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, ये हमको मिल गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट प्रीमियम ऑफ ₹20। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक देशपांडे जी है, इन्होंने क्या किया है, कुछ शेयर परचेस किए। अब उन शेयर्स का फेस वैल्यू 5 है, बट वो प्रीमियम 20 पे मिल रहे हैं, तो उनका मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इनके पास जो टोटल अमाउंट है मेरे पास 20,000, तो मुझे ये पता लगाना है कि इन 20,000 में वो कितने शेयर्स निकाल सकते हैं।
कितने शेयर्स उनको मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें देखो 4। क्या कह रहा है, फेस वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है बच्चों फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज ₹5, प्रीमियम दे रखा है ₹20, बराबर। तो यहां से मुझे, मेरे पास फेस वैल्यू, मेरे पास प्रीमियम है, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मार्केट वैल्यू विल बी 5 + 20, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी ₹20 का 5। ये बच्चों हमको मिल गई मार्केट वैल्यू। अब मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है 20,000 है। हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है, क्या है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। एक फॉर्मूला है ना बच्चों, क्या है वो फॉर्मूला, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू, अभी भी किया है इसको, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला है ना बच्चों हमारे पास। अब इस फॉर्मूला में 3 चीज है, नंबर ऑफ शेयर ये तो मुझे फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू मुझे दे रखी है, और ये सम इन्वेस्टेड क्या है बच्चों, सम इन्वेस्टेड मतलब मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसी को हम लोग कहेंगे सम इन्वेस्टेड। इस क्वेश्चन में ये कितना है 20,000, क्योंकि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है। पुट कर दो वैल्यूज, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,000 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यूज कितनी है 25। 25 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ भेज दो, डिवीजन में आ जाएगा, करो डिवाइड, कितना हो जाएगा 25 के टेबल में 200 आता है क्या बच्चों, 25 1 जा 8 जा 200, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, इट विल बी 8,000, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा क्वेश्चन हो गया, सॉरी 8,000 नहीं 800, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ शेयर विल बी 800। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्या कह रहा है देखो, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू 120। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ROR निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या क्या बोला है देखो इस क्वेश्चन में, जो भी गिवन है हम लोग पहले लिख के लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर ये दे रखा है हमारे पास 150, फेस वैल्यू दे रखी है बच्चों 100, मार्केट वैल्यू दे रखी है बच्चों ₹120, और डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है हमारे पास, रेट ऑफ डिविडेंड ये कितना है बच्चों 7%। ये चीजें हमारे पास दे रखी है, बराबर। और हमको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमको कह रहा है आप रेट ऑफ रिटर्न ROR निकालो। तो बच्चों ROR का फॉर्मूला क्या है, क्या है, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। यही है फॉर्मूला ROR का, सही है। अब यहां पे सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहली बात ये कैसे निकलेगा, सम इन्वेस्टेड निकालो जरा। फर्स्ट थिंग सम इन्वेस्टेड, ये इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर इज 150 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 120। 115 टू 120 करो, देखो कितना आ रहा है बच्चों आंसर, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ₹18,000 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आ गया हमारे पास सम इन्वेस्टेड। अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, टोटल डिविडेंड। तो पहले निकालना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या है ये, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास
रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। पुट कर दो वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बच्चों, देखो 7, तो ये आ गया 7 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू कितना है बच्चों, फेस वैल्यू इज 100, तो ये आ गया हमारे पास डिविडेंड पर शेयर इज 7। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल डिविडेंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, टोटल ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर। पुट करो वैल्यूज बच्चों, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर इज 150, तो ये 150 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर कितना है 7, क्या हो जाएगा ये 0, 7 5 35, 5 3 कैरी 7 और ये 3 10, तो ये आ गया हमारे पास टोटल डिविडेंड इज 1050। अब मुझे टोटल डिविडेंड भी मिल गया है, सम इन्वेस्टेड भी मिल गया है। पुट करो आरओआर के फॉर्मूला में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आरओआर क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड कितना है 1050 डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या हो जाएगा ये 0 0 गया, 0 0 गया, ये 1 से 1 गया, कितना आ रहा है ये मेरे पास 105 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइड करो बच्चों 105 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा बच्चों 5.933%। तो हमारे पास आरओआर कितना मिला है हमारे हमको, आरओआर मिला है 5.933 या 5.9 आप इसको बोल सकते हो। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हम लोगों ने आरओआर निकाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। अब अपने पास कंपनी ए और कंपनी बी की दो चीजें दे रखी है और हमको पूछ रहा है कि बताओ आप कौन सी इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल है। अगर मैं कंपनी ए की बात करूं तो कंपनी ए डिविडेंड दे रहा है 16% का और जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹80। अब अगर मैं कंपनी बी की बात करूं तो कंपनी बी डिविडेंड दे रहा है 20% का और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो है ₹120। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने। और इसमें एक और चीज उसने कह रहा है कि दोनों कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन से कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा तो वो मोर प्रॉफिटेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वो मोर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले फॉर कंपनी ए। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड अपॉन 100। अब बच्चों दोनों कंपनी में मेरे पास सिर्फ मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हमने दोनों कंपनी का सिर्फ एक एक शेयर लेके रखा है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है ना कि हमारे पास पैसा कितना है। हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हमने दोनों का एक एक शेयर लिया है। अब अगर मैं दोनों कंपनी का एक एक शेयर लूंगा तो मेरा सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, इसके लिए 80 होगा, इसके लिए 120 होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब पहले तो सम इन्वेस्टेड, चलो ये तो हमारे पास कंपनी ए के लिए दे रखा है, कितना है सम इन्वेस्टेड, कंपनी ए के लिए दे रखा है 80, चलो ये तो मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल डिविडेंड निकालना है, बराबर। टोटल डिविडेंड क्या आ जाए, कैसे आ जाएगा, टोटल डिविडेंड विल बी नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो पहले डिविडेंड पर शेयर निकालो, क्या हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा, ये पहले वाले के लिए कितना है 16%, तो 16/100 इंटू फेस वैल्यू। अब बच्चों दोनों कंपनी का फेस वैल्यू सेम है, तो मैं यहीं पे कह दे रहा हूं कि फेस वैल्यू को x मान लेते हैं। लेट फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू x, ये हम लोग यहीं पे अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 16/100 इंटू
एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 16x अपॉन 100, ये आ गया मेरे पास डिविडेंड पर शेयर। अब टोटल डिविडेंड कैसे आएगा, टोटल डिविडेंड विल बी व्हाट, कैसे आएगा बच्चों जरा बताना, टोटल डिविडेंड कैसे आएगा, टोटल डिविडेंड विल बी डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। अब मैंने तो एक ही शेयर परचेज किया है, तो यही मेरा टोटल डिविडेंड है क्या, तो यही हमारा टोटल डिविडेंड है। इसी को हम लोग कह सकते हैं टोटल, चलो इसको लिख ही देते हैं हम लोग, टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर। तो मेरे पास यहां पे एक ही शेयर है और डिविडेंड पर शेयर कितना निकला है हमारे पास 16x अपॉन 100, तो ये आ गया 16x अपॉन 100, ये हमको मिल गया टोटल डिविडेंड। अब आरओआर निकाल दो, क्या हो जाएगा आरओआर, टोटल डिविडेंड कितना है मेरे पास 16x अपॉन 100 डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड, कितना है सम मेरे पास 80 रुपए का, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कैसा दिखेगा बच्चों 16x, ये वाला 100 नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 80 इंटू 100, तो ये 100 से 100 गया, 16 1 जा 5 जा, तो इसके लिए आर ओ आर कितना आ रहा है बच्चों, इसके लिए आर ओ आर आ रहा है अपने पास x अपॉन 5, तो ये पहले वाले के लिए आर ओ आर आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेम काम करेंगे कंपनी बी के लिए, फॉर कंपनी बी। अब पहली चीज कंपनी बी के लिए भी सम इन्वेस्टेड कितना होगा, जितना उसका मार्केट वैल्यू होगा, कितना है 120, तो यहां पे हमको एक पहली चीज तो मिल गई, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू ₹120। अब जैसे कि यहां पे है पहले वाले केस में टोटल डिविडेंड और डिविडेंड पर शेयर सेम आया था, वैसे ही इस केस में भी सेम ही मिलेगा, तो यहां पे क्या डायरेक्ट कर रहा हूं मैं उसको, टोटल डिविडेंड, एक ही शेयर खरीदा है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कितने परसेंटेज है 20, तो 20 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, यानी 20x अपॉन 100, ये आ गया टोटल डिविडेंड, ये मिल गया। अब मेरे पास टोटल डिविडेंड आ गया, मेरे पास सम इन्वेस्टेड आ गया, अब निकालो ना आरओआर, क्या हो जाएगा आरओआर, क्या है फॉर्मूला आरओआर का, टोटल डिविडेंड कितना है मेरे पास, ये 20x अपॉन 100 डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड, कितना है सम 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 20x एज इट इज, 100 नीचे आ जाएगा, 100 इंटू ये 120 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से ये गया, 2 1 जा 2 6 जा, ये कितना आ रहा है बच्चों, इसके लिए आर ओ आर आ रहा है मेरे पास x अपॉन 6, ये आ गया दूसरा आर ओ आर। अब इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो बच्चों हमको एक बात पता है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो पूरी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है, तो यहाँ पे क्या है 6 बड़ा है ना 5 से, तो इसका मतलब ये पूरे की वैल्यू इससे छोटी हो गई, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x अपॉन 5 जो होगा वो बड़ा होगा x अपॉन 6 से, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, कंपनी ए का आरओआर कंपनी बी के आरओआर से बड़ा है, तो कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, देयरफॉर कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। ये हो गया खत्म क्वेश्चन। तो ये था प्रैक्टिस सेट 4.3 का बच्चों लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।